हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ विदिशा पांडे, इंडियन आर्टिस्ट, क्रिएटर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है हर्षित के उन आर्टिस्ट के साथ में जो फिजिकली मुंबई हर्षित एग्जीबिशन में प्रेजेंट नहीं थे, बट उनकी कला, उनकी आर्ट पीस वहाँ उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। बट चूंकि वो आर्टिस्ट से आपने डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं किया और बहुत सारे लोग थे जो आर्टिस्ट के साथ डायरेक्ट बात करना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, जिसकी वजह से ये एक सेशन कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन आर्टिस्ट के बारे में जान सकें। तो आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं वन वर्ड कहूँ तो उनकी पेंटिंग ही उनके बारे में उनकी कहानी बताती है। तो चलिए हम लोग आज की अपनी आर्टिस्ट का वेलकम करते हैं, मिस मीनल नाथ। मीनल जी, प्लीज कम। Welcome to Indian Folk Art Corridor, Veena. Thank you so much. Please have a seat. सबसे पहले जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल होता है, आप प्लीज लाइक क्लैम करिए और हम लोग फिर अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू विनल। चलिए, अब शुरुआत भी हो गई है और रोशनी भी आपने बिखेर दी है इस सेशन में जी। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम 5 मिनट रुक जाते हैं कोई भी क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, तब तक थोड़े ऑडियंस आ जाएंगे। और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक और फोन ले लेती हूँ जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देख सकूँ। तो 1 मिनट मिला। जब तक हम लोग प्रॉपर एक सेशन स्टार्ट करते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आर्ट लवर्स के साथ और जो आर्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ आप लोग शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्ट के बारे में, इंडियन आर्ट्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे इस सफ़र में साथी बन सकते हैं, उन सबसे उनको प्रेरणा मिले। तो अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मीनल जी, सबसे पहले मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी पहली एग्जीबिशन थी इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर की। जी। तो ये पहली ही थी कि बिल्कुल पहली थी। अच्छा, ये आपके लाइफ की पहली एग्जीबिशन थी? अरे वाह। और आपने इंडियन आर्ट्स के साथ शुरू किया है। तो सबसे पहले तो वेलकम कि आप इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर की एक मेंबर हैं, एक आर्टिस्ट है, और ये अब हमारे साथ में चलते हुए इंडियन आर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मीनल। आप मुझे ये बताइए कि आपकी आर्ट जर्नी एज अ तंजौर आर्टिस्ट ही है, या क्या कहूँ कि आपकी आर्ट जर्नी कैसे शुरू हुई, एज अ तंजौर आर्टिस्ट कि एज एन आर्टिस्ट? मेरी आर्ट जर्नी काफी रुक के शुरू हुई। अगर मैं कहूँ तो मेरी माँ आर्टिस्ट थी। अच्छा। लेकिन वो घर वाले जो होते हैं, जो पेंटिंग बनाई, पहले वही होते हैं, और रिश्तेदारों में बांटी, अपने घर में लगाई, उन्होंने प्रोफेशनली कभी भी आर्ट नहीं करी। वो जो है ऑयल पेंट करती थी, सिर्फ ऑयल पेंटिंग। तो बचपन में जैसे होता है कि हम सब माँ बाप को देख करके उससे प्रेरित होते हैं और शायद वहां से कुछ कला मेरे अंदर आई। पर पुराने टाइम में सिर्फ पढ़ाई पे जोर होता था, ज्यादा आर्ट को पीछे छोड़ दिया। हाँ जी। तो थोड़ा बहुत स्केचिंग करती थी मैं बचपन में, लेकिन एक आध 2 एग्जीबिशन क्या जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें मैंने जीता, फोटो आई पेपर में, बट सब खत्म हो गया। उसके बाद पढ़ाई, नौकरी, बच्चे, शादी, और मैंने करीब 23 साल नौकरी करी कॉर्पोरेट में। अच्छा, कॉर्पोरेट से सीधे आर्ट में आ गए वापस? 3 साल पहले मैंने अपना ये वापस जर्नी शुरू करी। मैंने प्रॉपर एक डिप्लोमा ज्वाइन किया अरुणाचल यूनिवर्सिटी से, और एक मेरी मेंटर थी नोएडा में, अंजलि, उनसे मैंने आर्ट फॉर्म सीखे डिफरेंट तरह। एक सेकंड, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी मीनल, 2 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो शिल्पा एंड हाय सुषमा, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। या प्लीज कंटिन्यू। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। मैं शुरुआत मैंने करी स्केचिंग से। ब्लैक एंड वाइट स्केचिंग, फिर कलर्ड पेंसिल स्केचिंग पे आई, फिर वाटर कलर पे आई, और इसी तरह मैंने धीमे धीमे मधुबनी करी। फिर मैंने तंजौर डिस्कवर किया। एक बार जब मैंने तंजौर डिस्कवर किया, मुझे उसमें बहुत मजा आने लग गया। मुझे लगा इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, इसको इंडिया से बाहर निकाल करके एक डिफरेंट कॉन्टेम्प्रेरी रूप दे करके दुनिया के सामने लाया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत कम तंजौर आर्टिस्ट बचे हैं।
बिकॉज ये एक ऐसी कला है जो बहुत टाइम लेती है। एंड दिस इज रिच ऑल्सो, और इतनी रिच आर्ट फॉर्म जी। है कि वो, और इतना मटेरियल यूज होता है, हाँ जी। इतना हार्ड वर्क जाता है, इतना टाइम टेकिंग है। जी। तो तंजौर इज नॉट इवन एन आर्ट, तंजौर इज जस्ट लाइफ। जब आप बनाते हो तो आपकी लाइफ का एक पार्ट जाता है जी। उसमें। रातों रात तो आप तंजौर पेंटिंग बनाने, खैर बिल्कुल। कोई भी इंडियन आर्ट्स आप रातों रात नहीं बना नहीं सकते हो, बना पर सकते। तंजौर की बात अलग है। एंड मेनी आर्टिस्ट आर देयर इन यूएई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तंजौर के आर्टिस्ट का जो जर्नी है, जो हाँ। नंबर ऑफ आर्टिस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका Yeah. अच्छा काम आ रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं तंजौर की 2 आर्ट पीसेस मीना जी की हैं, जो यहाँ पीछे हमारे सामने डिस्प्ले हैं, बहुत अप्रिशिएट की गई हैं हर्षित एग्जीबिशन में। और बहुत अच्छा लगा मीना कि इस तरह से तंजौर आप, हाय दीपाली जी, हाय स्वाति, कि आपने इस तरह से किया। आपने बता ही दिया है कि आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी ले ली है, जी। बट वो मतलब वो क्या चीज रहा आपको कि कॉर्पोरेट से आपको लगा कि अब आर्ट में आना है? कॉर्पोरेट से जब भी कोई लेडी, स्पेशली जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं, फीमेल पर्सन होती हैं, वो ब्रेक लेती हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। लाइक वो अपना घर भी संभाल सकती हैं, बच्चों की टेक केयर कर सकती हैं, सिंगिंग में जा सकती हैं, डांसिंग में जा सकती हैं, किसी भी फॉर्म में योगा सेशंस लेते हैं, थेरेपी सेशन लेते हैं। आपने आर्ट क्यों चूज किया? शायद जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से कहीं वो मेरे दिल में एक कोने में था कि हमें, और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम गलत लाइन में आ गई कॉर्पोरेट में, तुम्हें आर्ट में ही कुछ करना चाहिए अरे, था, तुम्हारे that में is a टैलेंट है। compliment. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कहा कि तुमने अपनी जिंदगी वेस्ट करी, अब तक करी, अब छोड़ दो, अब तुम वो करो जो जिसमें तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल लगता है। मैं कंटिन्यूअस 24-24 घंटे बैठ करके आर्ट कर सकती हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा Typical कि artist. फिर आप अब जो है बहुत हो गया, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, सब हो गया, अब अपने लिए जियो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और इस तरह से हम आर्ट वाली लाइफ में आ गए। नहीं, हमेशा वेलकम है, क्योंकि आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं होती है, ये एक थेरेपी होती है। जी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है। क्योंकि जब कोई एज नहीं है आर्ट की, पर जब मुझे लगता है आफ्टर 60, जब लेडीज 60 इयर्स में होती हैं, तो क्योंकि मेरा एक बैच चलता है जहाँ पे 60 प्लस की लेडीज हैं, वो सिर्फ आर्ट को करने आती हैं। हाँ। उनको फर्क नहीं है कि वो क्या आर्ट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, जी। सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, बट जब वो आर्ट करती है ना, तो वो उनके लिए थेरेपी होता है। बिल्कुल मेडिटेटिव है आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? जैसे कि आपने बोला आपकी मदर खुद एक आर्टिस्ट थी, और जनरली हम गर्ल्स के लिए फादर या मदर में से कोई एक को फिगर होता है जिससे हम जी। इंस्पायर होते हैं। जी। तो वो कौन सा पर्सन है, कोई चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई अपने आर्ट जर्नी को वापस शुरू करने में? मैं कहूँगी ट्रैवल से। ओके। मैं बहुत सारी दुनिया में कई कंट्री गई, इंडिया में बहुत सारी जगह गई, हर जगह मैं वहाँ अगर कोई आर्ट गैलरी है तो आपने विजिट किया? वो मैं ज़रूर जाती हूँ, और उसको देख करके मुझे लगा कि कितना कुछ करते हैं आर्टिस्ट, तो मैं क्यों नहीं कर सकती थोड़ा बहुत अपने लेवल पे। बिल्कुल। वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मैं फिर से अपना आर्ट जर्नी शुरू करूँ और कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करूँ एवरी डे इन माई लाइफ। जैसे आपने बोला आप बहुत सारे कंट्रीज गए, तो कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा गैलरी विजिट किया तो हम कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ हमें पसंद आई? किस कंट्री की आर्ट सबसे ज़्यादा आपको खींची? लाइक आपको सबसे ज़्यादा कि अरे ये तो बस ना आर्ट है, हाँ ये तो गैलरी तो क्या गैलरी थी, जी। ये अगर मैं नहीं घूमती तो बहुत बड़ी चीज़ कोई मिस करती। वो कौन सी एक कंट्री थी जहाँ की आर्ट? जैसे मैं सबसे सुंदर मैं कहूँ तो मैंने एम्स्टर्डम में वैन गो का म्यूजियम और उनका आर्ट देखा, वो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन मैं अपनी इंस्पिरेशन जो लेती हूँ, क्योंकि मैं तंजौर पेंटिंग करती हूँ और वैन गो का आर्ट फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी इंस्पिरेशन आई जब मैंने टर्की विजिट किया। टर्की में आप उनका हागा सोफिया और बिग मॉस वगैरह में जाइए, तो वहाँ जो पेंटिंग्स हैं, जो डोम पे कार्विंग है, जो डिजाइन्स हैं, वो आपको इंस्पायर करती हैं कि आप उनको जो है अपने तंजौर में यूज करिए। जैसे अगर आप देखें, ये नहीं, ये वाला हिस्सा जो है, ये मैंने थोड़ा सा हागा सोफिया में कुछ डिजाइन्स देखे थे, उससे इंस्पायर हुई। ये अगर आप देखो तो ये दुबई फ्रेम का डिजाइन है, जो इसका बॉर्डर है, ये मैंने दुबई फ्रेम से लिया है इसको, ये दिखाने के लिए कि दुबई फ्रेम के अंदर एक मुस्लिम स्ट्रक्चर है। तो ये वहां से इंस्पिरेशन है मेरी। और बहुत सुंदर पीस है जी। मतलब अट्रैक्ट कर रहा है आपका ये पीस हाँ तंजौर जी। आर्ट। एक तो इसकी गोल्ड
वैसे ही अपने आप में खींचती जी, है। तो मीना, हम लोग ना जब एक इस तरह से सेशंस करते हैं तो क्वेश्चन आंसर हम लोग, आप लोगों को पता है जो भी डेली लाइव सेशंस पे हमारे आ रहे हैं, कि एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं और उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग ऑडियंस के लिए या जो आर्ट लवर्स वॉच करते हैं, अपना बहुत प्रेशियस टाइम निकाल के लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, जी। उनके लिए क्वेश्चन का आंसर छोड़ते हैं। तो रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ अभी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सेशन कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, ज़रूर मेंशन करिए। और इस सेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आफ्टर 30 डेज तक तो फेसबुक हमें अलाउ करता है कि ये सेशन ऑनलाइन विजिबल होता है, लेकिन उसके बाद आपको इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के ही यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पूरा मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं तंजौर आर्टिस्ट की आर्ट जर्नी को समझ सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। तो चलिए पहले रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, जस्ट फॉर फन, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बताइएगा। एज एन आर्टिस्ट आपका जो डे स्टार्ट होता है उसमें कैनवस फर्स्ट होता है कि आपके घर का काम? मेडिटेशन फर्स्ट होता है। आप इसमें से चूज कर लीजिए, आर्ट या होमवर्क में से। मेडिटेशन तो या आर्ट होता है। ओके। टी ब्रेक ड्यूरिंग आर्ट होता है या आफ्टर फिनिश योर पेंटिंग? आर्ट करते समय ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आफ्टर फिनिश योर वर्क। हाँ जी। ओके। स्केचिंग फर्स्ट और डायरेक्ट पेंटिंग? स्केचिंग। ओके। जनरली आप कौन से कलर्स यूज करते हैं, हैंडमेड कलर या रेडीमेड कलर? एंड जस्ट पॉज, ये क्वेश्चन है आप सब के लिए कि मीनल नाथ जो कि आज के लाइव इंटरेक्टिव सेशन की गेस्ट हैं, वो ज़्यादातर अपनी पेंटिंग में हैंडमेड कलर यूज़ करती हैं या रेडीमेड कलर यूज़ करती हैं? आपने ऑब्जर्व किया होगा इनकी पेंटिंग या आप इनके बारे में थोड़ा जानते होंगे। हेलो कविता जी, तो ज़रूर इसका आंसर आप सोच के रखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मीनल इस एपिसोड के लास्ट में इस चीज़ का आंसर करेंगी। जी। बैकग्राउंड म्यूजिक और कंप्लीट साइलेंस व्हाइल यू वर्किंग? बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, विच काइंड ऑफ म्यूजिक, कैसा म्यूजिक आप सुनते हैं? इंस्ट्रूमेंटल, लाइट, इंडियन क्लासिकल। ओके। आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो आपके लिए फैमिली फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले आता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। फैमिली फीडबैक मैटर नहीं करता? फैमिली फीडबैक सेकेंडरी है, बिकॉज फैमिली में इतनी उनको नॉलेज नहीं है exactly. आर्ट के बारे में। तो अगर मुझे ठीक लग रहा है, हालांकि कोई भी आर्टिस्ट कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई होता नहीं है, वो आते जाते कुछ करेक्शंस चलते रहते हैं जब तक आर्टिस्ट सामने रहता है। मेरे ख्याल से आप सबके साथ ऐसे होता है। एक बहुत ही नोन सेइंग है कि आर्टिस्ट अबैंडन्स द आर्ट, दे नेवर कंप्लीट द आर्ट। एग्जैक्टली। ओके। मेसी वर्क स्पेस आपको अच्छा लगता है कि सुपर ऑर्गेनाइज्ड? ऑर्गेनाइज्ड। आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे जब मैं पेंट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा मेसी कि पानी उधर है, मैं बाद में ऑर्गेनाइज हो, बट उस समय वो इधर उधर है तो मुझे फन आता है। अच्छा, कलर भी है, ब्रशेज उधर पड़े हुए हैं, दैट इज एक्चुअली फन फॉर मी। ओके। होम डेकोर DIY और बाइंग रेडीमेड थिंग्स? होम डेकोर DIY। गुड आंसर। इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर और कल्चर? Culture. Okay. One big artwork or many small pieces? What do you prefer? Big artwork. Okay. Cooking a new dish or trying a new art technique? Trying a new art technique any day. Okay. While you painting, suppose आप कुछ पेंट कर रहे हो तो सारी एलिगेंस या comfy home wear? Comfy home wear, कुछ भी। अंदर सेंटर वो लाइव ना हो रहा हो या कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं हो, तो comfy home wear is better. Okay. Social media reels or real life exhibition? Real life exhibition. Yeah, that's smarter. Okay. Multitasking queen or focused artist? Focused artist. Okay. Favorite break? चाय, gossip या me time? Me time. क्या करते हो आप me time में? Me time में मैं क्रोशिया करती हूँ। अच्छा, you know crochet also? अच्छा, तो क्रोशिया क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बीच में बहुत हाइड हो गई थी। और दुबई की एक आर्टिस्ट है, वो काफी टाइम से बीट्स पे और क्रोशे पे काम करती हैं। हर्षित की भी एक वो पार्ट थी। और सैटरडे को उनका भी एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन है। और उसके बाद से मैंने देखा कि उनके एफर्ट से, उनके प्रयास से क्रोशिया और बीट वर्क में लोगों का इंटरेस्ट आया है। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू मिस पॉलोमी। टीचिंग आर्ट और लर्निंग न्यू स्टाइल? लर्निंग न्यू स्टाइल। ओके।
प्लानिंग एवरीथिंग और गोइंग विद द फ्लो, लाइक बन रहा है तो हम फ्लो के साथ बढ़ते हैं, या कुछ आप प्लान करके पहले से बैठते हो व्हेन यू स्टार्ट एनी आर्ट पीस? 50% प्लानिंग बट 50% चेंजेस, जैसे जैसे At a आगे time, बढ़ता जैसे जाता है वैसे होते रहते हैं। ओके ओके ओके। फेस्टिवल डेकोरेशन होता है तो आप उसका डेकोर खुद बनाते हो या कुछ बाहर से ला करके कर दोगे फेस्टिवल के टाइम पे? सालों से हम गणपति करते हैं और गणपति मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, आप बॉम्बे रहे हुए हैं? नहीं, तो गणपति बेसिकली, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हो, आपने जी। बताया है, उत्तर प्रदेश में उतना गणपति का पहले तो नहीं था, अभी ज्यादा चलन हो गया है। 15-16 साल हो गए हैं हमें गणपति करते हुए। आप अच्छा, इसके पहले आप कहाँ थे जब दुबई में नहीं थे तो? दिल्ली में, नोएडा में एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू, आर्टिस्ट और होम मेकर? आर्टिस्ट। चलिए, ये बहुत अच्छा एक रैपिड फायर हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया गया है। कविता जी, आपने लेट ज्वाइन किया था इसलिए मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मीनल जी से क्वेश्चन था कि क्या कलर वो यूज करना ज्यादा प्रेफर करती हैं, हैंडमेड कलर्स या रेडीमेड पेंट्स? दोनों ही अपने आप में अलग ब्यूटी है, बट मीनल जी की पसंदीदा कौन सी कलर है, हैंडमेड या रेडीमेड पेंट्स? जो भी अभी लाइव है प्लीज आंसर जरूर करिएगा, और जो अभी आगे आ रहे हैं डेफिनेटली बीच बीच में मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। तो मीनल, अब आप मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि जब आप तंजौर आर्ट करती हैं, तो तंजौर आर्ट ऐसी आर्ट है कि जब तक आपके पास सारी चीजें नहीं हैं यू कैन नॉट स्टार्ट द पेंटिंग। तो क्या चैलेंजेस होते हैं तंजौर आर्ट? आपने सपोज सोचा कि अब मैं तंजौर आर्ट बनाऊंगी, क्या चैलेंजेस सबसे पहले आते हैं तंजौर आर्ट को बनाने? किसी भी आर्ट को बनाने में आते ही आते हैं, बट एज अ तंजौर आर्टिस्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि मैं आज भी ट्रेडिशनल फॉर्म से बोर्ड बनाती जी हूँ, जी जी जी। कपड़ा चिपका करके। आपके पास कुछ हो तो आप दिखा सकती हैं कैसे ये बन जैसे जाता है? ये बोर्ड है, इसके ऊपर इस तरह का ही एक पतला सूती कपड़ा हम लेते हैं, जिसको थोड़ा कि आप और पास कर दीजिए तो वो बोर्ड देख पाए। ये इस तरह जी, का एक बोर्ड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाटरप्रूफ बोर्ड होना चाहिए। तो इस पे हम एक पतला सूती कपड़ा, जिसको हम पानी और फेविकॉल के या अरेबिक ग्लू के घोल में डिप करते हैं, और उसके बाद उसको इसके ऊपर चिपकाते हैं चारों तरफ से, जिसमें कि उसमें बीच में कहीं भी एक भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए, जरा सा भी कहीं भी रिंकल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। वो हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर हम लेयरिंग करते हैं, आपके चॉक पाउडर और अरेबिक ग्लू की लेयरिंग करते हैं। तो वो जब लेयरिंग करते हैं, वो एक एक लेयर सूखने के बाद ही अगली लेयर हो सकती है। And it will take time also, ना? यस, 24 आवर्स एक लेयर के बाद आपको कम से कम देना पड़ता है, और 4-5 लेयर करनी पड़ती हैं, नहीं तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो मैं यही देख सकती हूँ कि आपका बेस ही परफेक्ट होना चाहिए जी। क्योंकि अगर बेस परफेक्ट नहीं है तो आप आगे की पेंटिंग कितनी भी अच्छी कर लेंगे, पेंटिंग अच्छी आएगी नहीं। जी। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज बोर्ड प्रिपेयर करना ही है। हाँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जब आप कोई पेंटिंग बनाती हैं, सपोज आपने ये माँ का एक पेंटिंग बनाया डेटीज का, जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है तंजौर में ही? कि आपको डेटीज बनाने हैं, नेचर बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है, नॉट अबाउट तंजौर आर्ट, किसी भी आर्ट पीस को बनाना, सबसे ज्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आर्ट में? लैंडस्केप। लैंडस्केप, ओके। सिटीस्केप, लैंडस्केप, विद एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर एंड एक्रेलिक, ऑयल, वाटर कलर। ओके या ओके। एक जैसे आर्टिस्ट होता है, जब हम कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम लोग कोई फिगर बनाते हैं या कोई फेस बनाते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन आता है उसमें। जी। आपने नोटिस किया होगा, करते करते मुझे तो पर्सनली लगता है कि मैं उसमें कुछ दिख रही हूँ, कुछ तो मेरे जैसा इसमें आ गया है। तो आपका इम्पैक्ट आपके आर्ट पीसेस में कितना होता है? कोई भी आर्ट पीस आपने बनाया तो आपको लगता है कि आप उसमें दिखते हो या आपका इम्पैक्ट है उसमें? क्योंकि आर्ट पीस मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, तो उसके जो कलर्स होते हैं वो जनरली वो कलर्स होते हैं जो मुझे पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इम्पैक्ट होता है। और अगर मैंने फेस बनाया है बिना कहीं से देखे अपने आप से, तो इन ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके बाल कर्ली हो जाएंगे मेरे जैसे, वही या आंखें बड़ी हो जाएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मैं सोच के नहीं बनाती, लेकिन जब मैं बना देती हूँ तो जो भी उसको देखता है, हर कोई एक बार ये जरूर कहता है क्या ये तुमने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई है? वो आता है, वो हर आर्टिस्ट का होता है। जब वो शुरू करेगा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन उसका उस पे रहेगा। अंदर संडर वो महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन या किसी का पर्टिकुलर स्केच ना बना रहे हो,
एक नॉर्मल फेस है तो हमारी आ जाती है। हेलो अनीता जी, वेलकम टू द इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर। ओके, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप ट्रेडिशनल तंजौर आर्ट बना रही हैं, तो आपको लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी तंजौर आर्ट? क्योंकि आजकल लोग दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं भी दोनों पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। ट्रेडिशनल जैसे कि आप देख रहे हैं दुर्गा फेस है, ये मोस्टली जो है 2D में होता है, टेम्पल आर्ट होती है, तो इसमें आपके मोटिव्स वगैरह बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन यूज होते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी की तरफ करते हैं तो हम इसमें मुगल आर्ट का टच थोड़ा सा देते हैं, तो इसके मोटिव जो है हम थोड़े मुगल आर्ट से लेते हैं और हम उसको 3D फॉर्म देने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, आगे को उभर के आए। 3D तंजौर पेंटिंग्स पहले होती थी, अभी भी होती हैं भगवान की, जिसमें कि आप देखोगे कि उनका फेस, हैंड, बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं वो 3D में करे जाते हैं, बाकी बैकग्राउंड वगैरह जो है वो 2D में रहता है। अब हम इसको कंटेम्प्रेरी में लाते हैं, जैसे कि इसमें है, तो हमने ये गुंबद वगैरह जो है इसका, और ये हमने थोड़ा 3D फॉर्म में देने की कोशिश करी है। प्लस दोनों चीजें, हाँ, वो जैसे हम प्लस माइनस करके दोनों ही चीजें मैटर करती हैं। हाँ, और एग्जैक्ट भगवान ना बना करके, जैसे हमारी सीता जी हैं, बट वैसे ही एक सीता जी कंबोडिया की भी हैं, कंबोडिया की भी हैं, तो कंबोडिया की सीता जी बनाई, कंबोडिया के हनुमान बनाए, या तो थाई सीता भी बहुत, या थाई सीता भी मैंने बनाई है, मैंने खुद भी बनाई है और काफी बड़े साइज में बनाई है। तो इस तरह से हम थोड़े से चेंजेस करते रहते हैं उसमें। तो आप जैसे अभी आई थिंक एक सर्टेन टाइम बीतने के बाद फिर भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी आर्ट फॉर्म को सीखें। आपने तंजौर आर्ट कहाँ से सीखी है? जैसा कि मैंने बताया, मेरी मेंटर हैं अंजलि, नोएडा में, मैंने उनसे सीखी है। तो अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी अच्छी आर्ट फॉर्म नेक्स्ट जनरेशन को सिखा रही हैं, और वो जनरेशन अगली जनरेशन को सिखा रही है। और आर्ट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अ जनरेशन आर्ट, स्पेशली इंडियन आर्ट्स। हम जनरेशन पे काम करते हैं, लाइक अभी आज हमने किया है जनरेशन में, डजंट मीन कि दादा तो पापा तो बेटा, नहीं, एवरी 2 to 3 years पे हम जो सिखाते हैं वो पर्सन आगे इंडियन आर्ट्स को सिखाता है। दैट इज द जनरेशन डिफरेंस। और आप यंगर जनरेशन जो तंजौर आर्ट में आना चाहती है या इंडियन आर्ट्स को करना चाहती है, उनको आप क्या एक मैसेज देंगे कि कैसे वो, अगर तंजौर आर्ट, नो डाउट इसमें हार्डवर्क है, देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो लाइक कि जल्दी जल्दी कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका क्या मैसेज होगा यंगर जनरेशन से, या जो नए लोग इंडियन आर्ट्स में आ रहे हैं या काम करना चाहते हैं? पहली बात, अगर आप आर्ट में आ रहे हो, बी तंजौर आर्ट या कोई भी आर्ट, आपको पेशेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल। आर्ट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। बिना पेशेंस के आप कोई आर्ट नहीं कर सकते। आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। नहीं तो आज आपने कुछ शुरू किया, फिर आपका मन हट गया, आप 2 महीने उसको छोड़ दिया, उसे आर्ट नहीं कहेंगे। आर्ट नीड्स टाइम एंड प्रैक्टिस। और आपके लिए परफेक्शन क्या है? लाइक आपने पेंटिंग बनाया, आपने एक रैपिड फायर में डाला कि परफेक्ट पेंटिंग आना ही सही है, तो वो परफेक्ट का मीनिंग आपके लिए आपकी पेंटिंग के साथ क्या मैटर करता है? क्या डेफिनेशन है उस परफेक्शन की? जैसा मैंने मन में इमेजिन किया था, उस पेंटिंग को सेम टू सेम दिखे तो वो परफेक्ट है। होता है ऐसा? 85-90% हो जाता है। हाँ, 5-10% रह ही जाता है। यस डेफिनेटली। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अब तक कितनी तंजौर आर्ट पीसेस बनाई, और उसमें कौन सी वो आर्ट पीस है जो आपके हार्ट के बहुत पास है, होता है ना एक दिल के करीब जी, हमारा वो एक आर्ट पीस है, वो कौन सा आर्ट पीस है? मैंने करीब 15 तंजौर बनाई हैं अभी तक, क्योंकि मेरी 3 साल पुरानी जर्नी है और एक पीस में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। बट सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे दिल के है, जो मैंने 4 महीने लगा के बनाई, वो मेरे घर में एक बहुत बड़ी सी 4.5 फुट की 3D बालाजी तंजौर है। अरे वाह, वेरी गुड। बिल्कुल। तो वो आपके दिल के करीब है। जी। ओके। आपको एक क्वेश्चन में हर बार जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि जब हम लोग आर्ट पे शुरू करते हैं तो आइडिया सबसे पहले आता है कि इस आइडिया पे हम ये काम करेंगे, तो आइडिया से लेके फाइनल पीस तैयार होने तक क्या आपका प्रोसेस होता है?
क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है, कैसे आप मैनेज करते हो, क्योंकि यू आर ऑल्सो होम मेकर। तो हमारा कैसे जंबल होता है स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट के लिए कि वो घर का भी काम वो करते हैं, बच्चों को भी टेक केयर करते हैं, प्लस वो अपनी आर्ट के लिए टाइम निकालते हैं। तो सपोज आप सुबह उठे, आपके मन में एक आइडिया आया कि आज मुझे ये पेंटिंग बनानी है, आइडिया कम्स, उसके बाद कैसे मैनेज करते हो आप कि अब उसको कैसे मैं करूं कि एक फाइनल पीस तक करते हुए घर के काम को निपटाते हुए क्या प्रोसेस होता है? और ये आंसर शायद काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट को हेल्प करेगा कि कैसे हम रेगुलर वर्क में इन्वॉल्व होकर के भी आर्ट को जगह दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुबह जल्दी होती है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म होने के बाद 9 से 12 का समय मेरा अपना होता है मी टाइम, जिसमें मैं अपने आर्ट को प्लान करती हूँ। सबसे पहले मैं आईपैड पे स्केच बनाती हूँ, जो भी मुझे बनाना है उसका एक स्केच आईपैड पे अपने आप बनाती हूँ। दैट हेल्प्स। ओके। उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसमें कलर्स रफली डाल करके आइडिया हो जाता है कि ऐसा बनने वाला है, एक रफ स्केच सामने आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद अपना लंच वंच आपने खत्म किया, 2-2:30 बजे आप फ्री हो गए, तब से लेके शाम को 6 बजे तक फिर मेरा आर्ट का टाइम है। बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी मैनेज करके आप चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं। हाँ जी। और जो क्वेश्चन हमारा था, 2-3 लोगों ने और नया ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए क्वेश्चन ये था आज का कि मीनल नाथ आज जो आर्टिस्ट हैं, गेस्ट आर्टिस्ट हैं, तंजौर आर्ट करती हैं, बट उनके लिए प्रेफरेंस में कलर कौन से हैं, होममेड कलर्स या रेडीमेड पेंट्स? ये क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोग जब भी चाहें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 1-2 आंसर आ चुके हैं, आप बताइएगा कि कौन से कलर को मीनल जी प्रेफर करती हैं। आपका क्या मानना है मीनल कि जो वीवर कोई आ रहा है या आर्ट गैलरी के अंदर कोई आया है, वॉट एवर दे आर आर्ट लवर हैं, आर्ट कलेक्टर हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा आपकी आर्ट पीस को देख करके? एक मेरे ख्याल में एक बार तो उनको दिल में लगता होगा ये क्योंकि प्योर गोल्ड आर्ट है, वाओ, एग्जैक्टली, इट इज वेरी रिच, इट इज वेरी रिच, कितनी अच्छी दिख रही है, प्योर गोल्ड की है, कितनी मेहनत से बनी होगी, कितनी एक्सपेंसिव होगी। सो ये पहला ख्याल है जो लोगों के दिल में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर्षित एग्जीबिशन में जब ओपनिंग हुई हमारी, काफ़ी सारे लोगों ने विजिट किया था, उसमें एक मिस रूपाली सूरी जी ने भी विजिट किया था जो मिस इंडिया यूनिवर्स रही हैं, और उनको ये पेंटिंग इतनी पसंद आई एंड शी वाज सेइंग इट दिस इज वेरी कूल कंपोज्ड, और उनको ऐसा लग रहा था कि बस वो लेकर जाएंगी। कुछ रीजंस की वजह से वो ट्रैवल कर रहे थे या जो भी, वो इसको लेके नहीं गए, बट वो डेटी वाली आपकी जो पेंटिंग है, तो इम्पैक्ट तो नो डाउट आता ही आता है जब कोई व्यूअर या आर्ट कलेक्टर आता है। मीना, जैसे ये आपकी लाइफ की फर्स्ट एग्जीबिशन थी, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप अपने इस आर्ट के साथ आगे कैसे चलना चाहती हैं? जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी दूर मैं ये आर्ट को फैलाना चाहती हूँ। उसका बेस्ट तरीका है कि मैं जगह जगह एग्जीबिशन करूँ, जिससे लोगों को इस आर्ट फॉर्म के बारे में पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट पीसेस वहाँ पर मैं अपने शोकेस करूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आज मीनल ने बताया है। आप कुछ कलर वगैरह भी लाए थे, कुछ शोकेस करना चाहते हो कि तंजौर में क्या कलर यूज करते हैं, क्या क्या, एक सिंपल रफ कलर तो मटेरियल्स क्या, एक बार आंसर आ जाए तब बताते हैं। हाँ, होममेड कलर हो वो, जी बिल्कुल। तब तक आप बताइए मटेरियल कौन कौन से ऐसे यूज होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोर्ड दिखाया था, पहले बोर्ड हमने दिखाया आपको, क्लॉथ उसके ऊपर लगता है इस तरह से, प्योर 23 कैरेट 23.5 कैरेट की गोल्ड शीट्स होती हैं जो लगती हैं उसके ऊपर। स्केचिंग के लिए, क्योंकि हम पीछे चाहते हैं कि मार्क्स ना आए, इस तरह से येलो हम कार्बन पेपर यूज करते हैं स्केच करने के लिए। ब्रशेस भी आपने रखे हुए हैं कुछ? ब्रशेस हम यूज करते हैं फॉर पेंटिंग, किस कलर से वो हम आपको बताएंगे बाद में। और मेन जो चीज होती है वो होता है कोन वर्क। कोन वर्क के लिए हम यूज करते हैं मार्बल डस्ट यूज करते हैं, स्टोन पाउडर यूज करते हैं, और मैं फेविकॉल के बजाय अपना खुद का अरेबिक ग्लू बनाती हूँ और अरेबिक ग्लू से ही सारा काम करती हूँ। तो आपको अगर जैसे कोई देख रहा है तो आप उनको बताइए, क्या यहाँ पे ये चीजें इजीली अवेलेबल हैं? अरेबिक मार्बल पाउडर, गम तो मिल जाएगा यहाँ पे, बट मार्बल पाउडर हो गया जैसे, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, तो वो मिल सकता है यहाँ पे? स्टोन पाउडर मिल जाता है किसी न किसी फॉर्म में, तो हमको मिल ही जाता है, और अरेबिक ग्लू तो बहुत इजीली मिल जाता है, जैसा कि नाम कह रहा है अरेबिक, तो वो क्योंकि मैं खुद ट्रेंड हूँ तंजौर आर्ट में, और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने पूरा मटेरियल इंडिया से मंगवाया था, और उसके बाद जब यहाँ पे मार्बल पाउडर ढूंढना आप शुरू करते हो या चॉक पाउडर ढूंढना शुरू करते हो,
इट कम्स इन, आप पा सकते हो अमेजोन में, बट वो थोड़ा सा पाउडर बहुत एक्सपेंसिव, जबकि मार्बल पाउडर तो 10 रुपीज के जी, 12 रुपीज के जी ऐसे इंडिया में मिलता है। तो प्रेफर करिए, अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, तंजौर पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, तो किसी तंजौर आर्टिस्ट से आप एक बार कंसल्ट करिए, तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे कि मटेरियल आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको यहीं से लेना है तो इंस्टेड ऑफ अमेजोन से आप खरीदिए वो छोटे छोटे से पैकेट्स में। मुझे याद है जो अलकूस का एरिया है, या जो जहाँ उधर का हार्डवेयर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे वो फिर भी आपको थोड़ा रीजनेबल मिल जाएंगे। या तंजौर आर्टिस्ट से करिए, ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, नो डाउट वो काफी चीप पड़ेंगे आपको मटेरियल्स। और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो, मुझे मतलब ये गोल्ड शीट भी ओरिजिनल यहाँ मिलती नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं मिलती है। जी जी। लेकिन ये बहुत इजीली जो है इंडिया से जो हमारे वेंडर्स हैं वो यहाँ दुबई भी कोरियर करते हैं। हाँ, सारे। तो अगर ऐसा कुछ है तो मीनल जी हैं हमारे साथ। हेलो नलिनी जी, हेलो सही शरोज जी, जिसने भी आज ज्वाइन किया है, आप एक आंसर आया है हैंडमेड कलर्स, होममेड कलर्स। तो आई थिंक अब मीनल जी इसका आंसर बताएंगी कि आप और एक ने निशा जी ने लिखा है नेचुरल कलर, आज के कलर्स। तो अभी आप दोनों कलर्स, दो आंसर, दो डिफरेंट आंसर्स हैं। अब आप बताइए कि आप कौन से कलर्स प्रेफर करते हैं। तो आजकल की डेट में हम ये पोस्टर कलर्स यूज करते हैं। ये किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड, किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, कैमल, फैबर कास्टल, जो आपको इजीली मिल जाए आप वो यूज कर सकते हैं। मतलब स्पेशल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर आप कैमल का या फैब्रिक कैसल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों ही यूज करती हूँ। मैं क्या कुछ मेरे जैसे खत्म हो गए तो कैमल तो के जैसी फैसिलिटीज, हाँ जैसी फैसिलिटीज हैं। तो कांग्रेचुलेशन निशा जी, आपका आंसर सही था। और चूंकि मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है कि हम, जैसे मैं आजकल पिछले 3 साल से मिनिएचर आर्ट सीख रही हूँ, तो मुझे लगता है जब हम नेचुरल पिगमेंट्स के साथ काम करते हैं ना मीनल, बहुत 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 मजा आता है। बट दूसरे साइड में जब हम देखते हैं कि हमारी मार्केट इतनी डेवलप हो चुकी है और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं कि बहुत अच्छे कलर्स बहुत अच्छे रेट पे मिल सकता है हमें, तो फिर लगता है कि जब हमारे पास ये ब्लेसिंग्स हैं तो हम क्यों नहीं उन कलर्स के साथ में अपनी आर्ट फॉर्म को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मधुबनी आर्ट फॉर्म की बात करें, एवरी टाइम आर्टिस्ट जब आर्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट उनका वही होता है। सीता स्वयंवर हो गया, राम दरबार हो गया, एवरी टाइम सब्जेक्ट वही होता है। पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर हम आर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो के सब्जेक्ट्स लीजिए, आज की नारी को पोर्ट्रे करिए आप मधुबनी आर्ट में, या आज के सब्जेक्ट्स को आप पोर्ट्रे करिए। एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पुराने सब्जेक्ट्स लेंगे, दैट इज ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक, आप उसको बनाइए। बट जब आप एग्जीबिशन कर रहे हैं या किसी हेलो प्रमोद जी, किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो आप एक नए सब्जेक्ट के साथ आइए, नए तरीके के साथ आइए, आर्ट की सोल को जिंदा रखिए, बट सब्जेक्ट नया रखिए। डेफिनेटली आर्ट को आगे बढ़ाना है। जब आप आर्ट को आगे बढ़ाते हो तो आर्ट का नाम भी, स्टेट का नाम भी और आर्टिस्ट का नाम भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल, क्योंकि पुराने आर्ट सब बहुत देख चुके हैं, उसी चीज को रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है। हमें अपना दिमाग लगा करके उसको किस तरह से आज के टाइम के लिए हम रेलेवेंट करें, आज के टाइम के लिए अट्रैक्टिव बनाएं, वो हमें करना चाहिए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन मीनल जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे, लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि तंजौर आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टली वो बातें कर रहे हैं। क्या है आपकी फ्यूचर प्लान, या कोई एक क्वेश्चन मैं एवरी टाइम पूछती हूँ, कोई आपका ड्रीम प्लेस जहाँ पे आप एग्जीबिशन करना चाहती हो कि अच्छा ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ मुझे जरूर करनी है एग्जीबिशन, कोई ऐसी जगह? कहाँ एग्जीबिशन होगी उसका तो मुझे पता नहीं। ड्रीम ये है कि मैं एज अ तंजौर आर्टिस्ट जानी जाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है और डेफिनेटली आप जानी जाएंगी एज अ तंजौर आर्टिस्ट। आप काम अच्छा कर रही हैं, आपकी एग्जिबिट हो रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू तंजौर आर्ट या किसी भी आर्ट फॉर्म जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो डेफिनेटली आप पूछिए। ये सेशन हमारा यहीं पे 30 डेज तक फेसबुक पे रहेगा। उसके बाद आप लोग यूट्यूब पे इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर पे इस सेशन को हमेशा देख सकते हैं। मीनल जी हमारे साथ ही हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, अभी हमारा सेशन 5 मिनट और चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर देम।
तो चलिए मीनल जी, सच्ची बहुत मज़ा आया। आप इतनी अच्छी चीज़ें आपने दिखाई, बातें बताई, पेंटिंग्स हमने देखी। हाँ। और आप हर्षित तक पहली एग्जीबिशन थी। हाँ आई वॉज जी। नॉट अवेयर कि ये आपकी पहली एग्जीबिशन है आपकी लाइफ की। एक्चुअली एक अचीवमेंट होती है, पहला हमेशा पहला होता है। हाँ जी। तो डेफिनेटली हम आगे भी साथ में काम करेंगे। और इंडियन आर्ट्स के लिए आप जैसे कलाकारों की बहुत ज़रूरत है, जो इंडियन आर्ट्स पे काम कर रहे हैं, सेल्फलेस काम कर रहे हैं और इंडियन आर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और तंजौर उसमें से एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो नीश भी है, इतनी टफ है कि लोगों को समझ में नहीं आती है। तो उसको सिखाइए और रिक्वेस्ट होगा कि आप टीचिंग लाइन में भी आइए, हाँ, ताकि लोग सीखें आपसे। जी, मेरा प्लान है। अब थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग की जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि तभी अगले लोगों को तंजौर आर्ट समझ में आएगी। और जी। कभी भी गूगल या यूट्यूब से आप मत सीखिए इंडियन आर्ट्स को। हमेशा जब सीखना है तो आप एक गुरु पकड़िए, टीचर मेंटोर लीजिए, उनके साथ में आप सीखिए, तभी आप कोई आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं। और अगर आपको तंजौर आर्ट सीखनी है, हमारे पास मीनल और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तंजौर के, जिनके साथ में आप तंजौर आर्ट सीख सकते हैं। तो लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, हमारे जो लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बता सकती हैं। या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, आपको कोई मैसेज देना है, कोई थैंक्स बोलना है, डेफिनेटली आप कह सकती हैं मीनल जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी देर तक सुना। होपफुली हम आपको कुछ बता पाए, कुछ सिखा पाए। मेरी आप लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है कि आप आर्ट को एज अ साइड हॉबी मत ट्रीट करिए। आगे आने वाली जनरेशन अगर आर्ट करती है तो ये मत कहिए ये बेकार के चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो, जाओ पढ़ाई करो, ये करो। आप सबको प्रोत्साहन दीजिए और जहाँ तक हो सके इसको सीरियसली लीजिए और जितना हो सके इंडिया की आर्ट को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनल, Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। कल हमारे साथ एक नई गेस्ट होंगी जो हर्षित एग्जीबिशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ हम लोग बात करेंगे। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू कविता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू टुमारो। थैंक यू।